Hello everyone, my name is Arushi and welcome to my channel Learning Hackers. As you all know that JKSSB has started its recruitment phase 2 for various posts, of which GK is the prominent part, especially the GK of JNK. So in this regard, I have started a new lecture series on the GK, and the very first topic in this series is the culture of JNK. Before starting with the topic, I request you all to please share and subscribe my channel. Let's start with the lecture. So what is culture? Culture basically means संस्कृति, दैट इज एक रीजन के लोगों का रहने सहने का तरीका. कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है कि कल्चर का कोई रिलेशनशिप नहीं है रिलीजन के साथ. इट हैज़ नो रिलेशनशिप विद द रिलीजन. हाँ, रिलीजन का इन्फ्लुएंस होता है, बट रिलीजन के बेसिस पे हम किसी भी एरिया के कल्चर को डिफाइन नहीं करते. फॉर एग्जांपल, अगर हम JNK में कंपेयर करें, JNK जो हिली एरियाज़ हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं और जो प्लेन्स हैं, वहाँ पे लोगों के अगर हम कंपेरिजन करें तो उनके जो पहनावा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वहाँ पे ज़्यादा ठंड रहती है तो वहाँ पे ज़्यादा वुलन के कपड़े पहने जाते हैं. और एज़ कम्पेयर टू अगर हम प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स में ज़्यादातर गर्मी रहती है, तो यहाँ का जो पहनावा है वो मेनली कॉटन बेस्ड है. सिमिलरली अगर आप लैंग्वेज की बात करते हो, भाषा की बात करते हो, तो जो हिली एरियाज़ में जितने भी लोग हैं ना, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, उनकी जो लैंग्वेज होती है ना, उसमें एक पहाड़ी टच आता है, ठीक है, और उनका एक्सेंट जो है वो डिफरेंट होता है. और प्लेन्स के लोगों के जो लैंग्वेज है, जो भाषा है उनकी, उसमें जो है डिफरेंट टच आता है. सो दैट मीन्स रिलीजन सेम हो सकता है लेकिन उनके कल्चर्स अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि लोग किस रीजन पे रहते हैं. सो कल्चर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि लोगों का संस्कृति को एक्सप्रेस कर रही हैं, जिसमें कि एक प्रोमिनेंट फॉर्म है जिसको हम कहते हैं कि डांस फॉर्म्स. दैट इज़ हर कल्चर का एक अपना स्पेसिफिक डांस फॉर्म होगा जो उसके कल्चर को बाकी के कल्चर से अलग करती है. सो डांस फॉर्म्स में भी अगर हम स्पेशल फोकस डालें तो स्पेशल फोकस हम कर सकते हैं फोक डांसेस पे. फोक डांसेस के ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर रीजन की होती हैं, ठीक है, और इसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन के लोग जो हैं वो ये डांस फॉर्म जो है परफॉर्म करते हैं. क्यों परफॉर्म करी जाती है? वो अपनी जो खुशी है वो एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट ओकेजन्स पे, लाइक मैरिजेस, सेलिब्रेशंस, हार्वेस्टिंग सीजन्स, बर्थडेज और वेरियस जो रिलीजियस लोकल फेस्टिवल्स होते हैं उस टाइम पे. जैसे कि जे.एंड.के इज़ वेरी मच फेमस फॉर इट्स फोक डांसेस. तो इस सीरीज़ में मैंने कश्मीर डिवीज़न के फोक डांसेस को अलग करके रखा है, जम्मू डिवीज़न के फोक डांसेस को अलग से एक्सप्लेन करा है. सो द प्रोमिनेंट डांस फॉर्म ऑफ द जम्मू डिवीज़न इज़ द कुद डांस. कुद डांस बेसिकली एक डोगरा फोक डांस है जो डोगरा कल्चर को एक्सप्रेस करता है. सो कुद डांस का अगर हम बेसिक देखें, बेसिक जो कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, क्या है बेसिक इसका, तो इसका बेसिक ये है कि जो कुद रीजन के आसपास के जो लोकल फार्मर्स होते हैं ना, वो अपने जो गॉड होते हैं, लोकल गॉड, जिनको वहाँ पे कुल देवता या ग्राम देवता भी कहते हैं, उनको खुश करने के लिए, उनको वर्शिप करने के लिए क्या करते हैं, एक डांस जो है वो करते हैं. उसी को कुद डांस कहते हैं, ताकि जो उनके गॉड है वो उनकी क्रॉप, कैटल, फैमिलीज़ को कोई भी नेचुरल कैलेमिटी से प्रोटेक्ट करे. इसलिए वो डांस फॉर्म जो है शो करते हैं. तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस डांस फॉर्म को फिर वहाँ के लोकल्स भी करने लगे. आज ये डांस फॉर्म 20 to 30 के ग्रुप्स में होता है. जनरली लेट नाइट पे परफॉर्म करा जाता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन. और इस डांस फॉर्म में कोई भी एज और जेंडर रिस्ट्रिक्शन नहीं है. दैट इज़ ओल्ड भी इसको परफॉर्म करता है और यंग लोग भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं. एज वेल एज मेल्स कैन ऑल्सो परफॉर्म दिस डांस, और फीमेल्स भी इस डांस को परफॉर्म कर सकती हैं. सो कुद डांस के लिए एक स्पेसिफिक कॉस्ट्यूम रहता है फॉर द फीमेल्स, विच इज़ वाइट कुर्ताज एंड वाइट बॉटम्स, चूड़ीदार्स एंड टर्बन्स. और अगर फीमेल्स को ये डांस फॉर्म परफॉर्म करना है तो उनके लिए जो स्पेसिफिक डोगरी सूट है, ट्रेडिशनल डोगरी सूट है, वो पहनते हैं. एंड इस डांस फॉर्म में कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया जाता है, लाइक नरसिंगा, ड्रम्स, फ्लूट्स एक्सेट्रा, जिसकी बीट्स पे जो डांसर्स हैं वो डांस परफॉर्म करते हैं. कभी भी JNK में कोई गवर्नमेंट फेस्टिवल होता है, कोई लार्ज स्केल पे कोई कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो उसमें खुद डांस जो है एक की एक परफॉर्मेंस रहती ही रहती है. नेक्स्ट डांस फॉर्म इज दी
छज्ज डांस या इसको छज्जा डांस भी बोलते हैं। तो ये जनरली लोहड़ी के ओकेजन पे परफॉर्म करते हैं, जब एक ब्यूटीफुल से छज्ज जो है वो क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। और इन छज्जस को लेकर और ड्रम्स एंड गली मोहल्लों में निकल जाते हैं अपने नेबर से लोहड़ी मांगने के लिए। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं पीछे एक छत है और यहाँ पे डांसर्स जो है वो किस तरीके से डांस जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो दिस इज़ द बेसिक ऑफ छज डांस। अनदर डांस इज़ अ हिरन डांस, जो ऑल्सो लोहड़ी पे परफॉर्म करते हैं, बट ये जनरली एडल्ट परफॉर्म करते हैं। और इस डांस को हम हिरन डांस क्यों कहते हैं, बिकॉज इसमें जो एडल्ट होते हैं ना, उन्होंने कॉस्ट्यूम्स डेयर की पहनी होती है, इसलिए हम इसको हिरन डांस या डेयर डांस कहते हैं। तो ये दोनों डांस डोगरा कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ दी कौवा और द क्रो डांस। तो ये जनरली हिली एरियाज़ के, जम्मू रीजन के हिली एरियाज़ के लोग जो है वो परफॉर्म करते हैं। इसको परफॉर्म करने के लिए कुछ ट्रेंड आर्टिस्ट ही इसको परफॉर्म कर सकते हैं, आपको ट्रेनिंग चाहिए स्पेसिफिक। और इस डांस फॉर्म में एक ट्रेडिशनल ब्लैक ड्रेस पहनते हैं। अनदर डांस फॉर्म इज़ दी जागरण डांस। जागरण डांस बेसिकली जो ब्राइड ग्रूम होता है, दूल्हा होता है, उसके साइड की लेडीज़ परफॉर्म करती हैं। कब? जब दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर के लिए निकल जाता है, तो घर को खाली छोड़ना और शांत छोड़ना अच्छा नहीं माना जाता है। तो उस टाइम पे क्या करती हैं, वहाँ की जो कुछ लेडीज़ होती हैं वो रुक जाती हैं और वो रात भर डांस जो है वो करती रहती हैं ढोलक की बीट्स पे। तो इसी डांस फॉर्म को जागरण कहते हैं। अनदर डांस इज़ दी सूरमा डांस। सो सूरमा डांस बेसिकली जो आर्मी मैन होता है उसकी जो न्यूली वेड वाइफ होती है वो परफॉर्म करते हैं। क्यों करती है? बेसिकली जब आफ्टर द वेडिंग आर्मी मैन को जब वॉर के लिए जाना पड़ता है, तो उसकी जो पीछे अकेली रह गई न्यूली वेड वाइफ होती है, वो क्या करती है, वो अपने इमोशंस को, दैट इज़ अपनी सैडनेस को, अपने दुख को एक्सप्रेस करने के लिए एक इमोशनल डांस करती है, विच इज़ कॉल्ड एज द सूरमा डांस। सो दीज आर द वेरियस डांस फॉर्म्स जो स्पेसिफिकली जम्मू डिवीजन या डोगरा कल्चर में परफॉर्म करे जाते हैं। नेक्स्ट हम कश्मीरी कम्युनिटी की बात करते हैं कि कश्मीरी कल्चर में कौन कौन से डांस फॉर्म्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो फर्स्ट डांस फॉर्म इज़ दी धूमल डांस। धूमल डांस में इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये जेंडर स्पेसिफिक है, दैट इज़ सिर्फ वट्टल ट्राइब के जो मेन होते हैं वही ये डांस कर सकते हैं, फीमेल्स भी नहीं करेंगे और कोई और ट्राइब के डांस जो लोग हैं वो भी ये डांस फॉर्म नहीं करते। और ये जनरली स्प्रिंग को वेलकम करने के लिए किया जाता है। एक डांस फॉर्म में क्या करते हैं, ड्रम्स की बीट्स पे डांसर्स डांस करते हैं। उन्होंने कलरफुल ड्रेसेस पहनी होती हैं, कॉनिकल हेड्स पहनी होती हैं, ठीक है, और ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स जो इस तरीके से पहने होते हैं। सेंटर में वो एक बैनर डिक कर देते हैं, स्टेज पर ये सेंटर में बैनर डिक करेंगे और जो डांसर्स होंगे वो अराउंड द बैनर डांस करेंगे और सिंक्रोनस कोरस में सिंगिंग करेंगे। दैट इज सारे के सारे डांसर्स इस बैनर के अराउंड डांस भी कर रहे हैं और साथ साथ में गाते भी जा रहे हैं। सो दिस इज द धूमल डांस। अनदर डांस इज द रूफ डांस। इसको रोबी परफॉर्म जो प्रोनाउंस है वो करा जाता है। तो ये जनरली जो कश्मीरी विमेन फोक है वो इसको परफॉर्म करते हैं। क्यों? जब उनके स्पेशल फेस्टिवल्स होते हैं, हार्वेस्ट सीजन्स आते हैं, लाइक ईद है, हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया है, तो वो जो लोकल्स हैं वो अपनी खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो रूफ डांस है वो परफॉर्म करते हैं। इसमें जो फीमेल्स होती हैं उन्होंने अपना ट्रेडिशनल जो फिरन ड्रेस होता है वही पहना होता है। अब रूफ डांस का जो इम्पोर्टेंस है ना वो ये क्या है कि रूफ डांस में क्या होता है कि रूफ डांस में जो रोज़ बनाई जाती है, मतलब कतारें या चेन्स बनाई जाती हैं और सारे के सारे लोग जो हैं, जो फीमेल्स होती हैं, वो उन्होंने अपनी हैंड से, अपने आर्म से एक दूसरे को लॉक करके रखा है और उनकी अपर बॉडी मूव नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ उनके जो फुट होते हैं वही मूव करते हैं। एंड इस डांस फॉर्म का प्रोमिनेंट फीचर ही वही है कि इनकी जो फुट वर्क है वो, और इस फुटवर्क को कश्मीरी में क्या कहते हैं, चक्री। सो दिस इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट डांस फॉर्म ऑफ द कश्मीर वाली। अनदर डांस फॉर्म इज़ द भांड जश्न। तो भांड जश्न दो चीज़ों का मिक्सचर है, दैट इज़ इसमें थिएटर और एक प्ले रहता है और साथ ही साथ में डांस परफॉर्म करा जाता है। तो ये जनरली कहाँ परफॉर्म करते हैं, जो कश्मीर के जो लोकल चौक्स हैं, चौराहे हैं, वहाँ पर जो कुछ थिएटर ग्रुप्स होते हैं वो ये डांस परफॉर्म करते हैं। क्यों? वो किसी एक स्पेसिफिक सोशल इवल को लोगों तक अवेयर करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए उसको ह्यूमरस वे में लोगों तक पहुंचाते हैं और इस
डांस फॉर्म में क्योंकि एक प्ले भी हो रहा है और साथ ही साथ डांस भी हो रहा है, तो इसको हम बार्डिजेशन कहते हैं या हम इसको एक मिक्सचर ऑफ थिएटर डांस कहते हैं. सो इस डांस फॉर्म में एक पर्टिकुलर थिएटर ग्रुप के आर्टिस्ट ही परफॉर्म करते हैं. 10 to 15 डांसर्स रहते हैं, आर्टिस्ट रहते हैं, और इनकी जो कॉस्ट्यूम्स होती है ना वो एक्ट के अकॉर्डिंग जो वेरी करते हैं. आर्टिस्ट उनको जो सोशल लेवल जो है वो लोगों को बताना है, उसको अवेयर करवाना है लोगों को जिस सोशल लेवल के बारे में, उससे अकॉर्डिंगली वो एक्ट के अकॉर्डिंग अपना डिसाइड ड्रेस कोड जो है वो डिसाइड करते हैं. सो नेक्स्ट डांस इज दी हाफिज़ा डांस. तो हाफिज़ा डांस जनरली फीमेल फोक कश्मीर के परफॉर्म करते थे सूफ़ी म्यूज़िक में, जिसको वहाँ पे सूफियाना कलम म्यूज़िक कहते हैं. और आप यहाँ पे देख सकते हो मेल्स हैं, मेल्स ने स्पेशल एक इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट पकड़ा हुआ है जिसको कहते हैं संतूर. ठीक है, आपको जैसे पता भी है हमारे JNK के एक प्रोमिनेंट संतूर प्लेयर भी हैं हुज नेम इज़ भाजन सोपोरी जी. सो संतूर प्ले कर रहे होते मेल्स एंड फीमेल्स यहाँ पे डांस करती हैं. ठीक है, दिस इज़ दी हाफिज़ा डांस. बाचा नगमा, सॉरी दिस इज़ बीइंग misspelled as बाचा नगमा, so its name is बाचा नगमा और बाचा ग्यामू. सो बाचा ग्यामू या बाचा नगमा जो है वो हफीज़ा डांस से ही ओरिजिनेट हुआ है. बेसिकली उस टाइम पे जो महाराजा थे उनको लगता था कि जो हफीज़ा डांस है वो काफ़ी इंटीमेट हो जाता है, तो उसके लिए उन्होंने उस डांस को बैन लगा दिया था और एक न्यू डांस फॉर्म जो है वो स्टार्ट करवाई थी, जिसमें जो बॉयज़ होते हैं वो मेल्स की तरह या फीमेल्स की तरह ड्रेस्ड रहते हैं. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो बॉयज़ ने फीमेल्स की तरह एक स्कर्ट्स पहनी हुई हैं जो ड्रेस ऑलमोस्ट कथक ड्रेस को रिजेंबल करती है. और इनमें से जो डांसर्स होते हैं उन्हीं में से कोई एक पर्सन जो होता है वो सिंगिंग भी करता है, तो कोई एक्सटर्नल सिंगर इस केस में नहीं रहता है. सो दिस इज़ द बच्चा नगमा और द बच्चा ग्यावून डांस फॉर्म. अनदर डांस फॉर्म इज़ दी व्योगी नाचून डांस फॉर्म. तो ये कब कौन परफॉर्म करता है? जो कश्मीरी पंडित फीमेल्स होती हैं शादी के बाद कश्मीरी और वेडिंग में, आफ्टर द वेडिंग ऑफ द फीमेल, ब्राइड के घर पे ही, ब्राइड के घर से जाने से पहले, दैट इज़ ब्राइड की डोली निकलने से पहले, जो कश्मीरी पंडित फीमेल्स होती हैं वो एक रंगोली सेंटर में क्रिएट की होती है और उस रंगोली के अराउंड वो डांस करती हैं और इस डांस फॉर्म को व्योगी नाचून कहते हैं. तो आपको इसमें यही चीज़ याद रखनी है कि दिस डांस फॉर्म इज़ बीइंग परफॉर्म्ड बाय द कश्मीरी पंडित फीमेल्स एंड इट इज़ अ मैरिज डांस, वेडिंग डांस. Another dance form is the Dandaras dance. Dandaras dance जो है वो लोहड़ी पे करा जाता है, बट ओनली डिफरेंस इज कि जो हमने पहले छठ डांस और हिरण डांस पढ़े थे वो कश्मीर जम्मू में प्लेन रीजन्स पे परफॉर्म करते हैं, जम्मू रीजन में जनरली परफॉर्म करते हैं. जो दिस डांस फॉर्म जो है ये हिल एरियाज में परफॉर्म किया जाता है. इस डांस फॉर्म में क्या करते हैं, जो डांसर्स होते हैं इनके हाथ में बैम्बू और कलर्ड पेपर से बना हुआ एक पीकॉक का मॉडल होता है और हर डांसर के हाथ में एक स्टिक होती है. सो जैसे गुजरात के डांडिया डांस में डांसर्स क्या करते हैं, अपनी स्टिक्स को एक दूसरे के साथ हिट करवाते हैं, तो सेम इज़ द केस यहाँ पे भी वो अपनी स्टिक्स को हिट करवाते हैं विद ईच अदर स्टिक. सो ये डांस फॉर्म बेसिकली गुजरात के डांस फॉर्म से ही ओरिजिनेट हुआ है. तो दिस डांस फॉर्म इज कॉल्ड एज Dandaras डांस. सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर सीरीज़. थैंक यू सो मच. अगर आपको मेरी ये लेक्चर अच्छा लगा, ये सीरीज़ अच्छी लगी है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. I will be back soon with another lecture in this series which will be on the topic dance forms of the Ladakh region. Thank you so much and take care.